गया। तो मुझे लगा ये चलन ठीक नहीं। मंत्रियों को तलब करने का आपका अधिकार है, आप अध्यक्ष है उस पार्टी के। विधायकों को अपनी पार्टी के तलब करिए, अध्यक्ष है, आप मुखिया है, आपके दस्तखत से ये फॉर्म गया था जिससे जीतकर आए हैं वो लोग। आपके प्रति वो लोग जवाबदार हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव और डीजीपी, ये लोग कैसे जवाबदार हो जाएंगे किसी गैर सरकारी आदमी के प्रति? यशपाल जी, यही बात अमिताभ जी मैं जोड़ने जा रहा था, फिर हमारी बात समाप्त हो जाती कि उत्तर प्रदेश की सरकार के किसी भी मंत्री को, किसी भी पदधारक को माननीय मुलायम सिंह जी इस आधार पर बुला सकते थे कि वो उनकी पार्टी का कार्यकर्ता पहले है, मंत्री बाद में हुआ है। लेकिन अधिकारियों को तलब करना यह निश्चित रूप से परंपरा का उल्लंघन है, संवैधानिक परंपरा का उल्लंघन है, और जो प्रोटोकॉल है उसका भी उल्लंघन है हर तरह से। जी, जब ऐसी चीजें होती हैं तो क्या डाउन द लाइन एक मैसेज जाता है कि साहब यहां पर अधिकारियों के लिए विशेष बहुत कुछ है नहीं करने के लिए, अधिकारी केवल बलि का बकरा बनाए जा सकते हैं, बाकी मैसेज तो ऊपर से यही आता है जो आज मुख्यमंत्री जी की पोशाक इंगित कर रही थी। आप कितने अधिकारी हटाइए, क्या फर्क पड़ता है उससे? देखिए, इस पूरे घटना को बोलिए। देखिए, इस पूरे घटना को अगर प्रोफेशनल एंगल से देखा जाए तो मेरे लिए यही उचित होगा। मैं इसी पर टिप्पणी करना चाहूंगा जी। जो घटना हुई थी 27 तारीख को, दोनों तरफ से जो हत्या हुई थी, जैसा कि अमिताभ जी ने कहा कि ये सामान्य बात है, बिल्कुल सामान्य बात है। इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं। बात केवल इतनी है कि पुलिस ने उस पर रिएक्ट कैसे किया। हाँ, यस, पुलिस, मेरा अपना ख्याल है कि पुलिस को ये जो दुर्गा नागपाल का जो केस हुआ, जो संदेश गया, तो पुलिस संदेश कैच करने में बहुत ही सक्षम ऑर्गेनाइजेशन है। ये शासन का हर संदेश बहुत आसानी से कैच कर लेता है। बिल्कुल ठीक। तो जो संदेश गया वो यही गया, जैसे उसको जो सरकार ने जस्टिफाई किया था वो यही कहा था कि इन्होंने मस्जिद की दीवार गिरा दी, जबकि बाद में बात यह आई कि वहां दीवार बहुत मामूली सी एक बाउंड्री वॉल थी, उसको उनके जाने के बाद गिरा दिया गया था, और वो भी रजामंदी से, कोई वहां तनाव नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसी स्थिति में एक आईएएस एसडीएम सस्पेंड कर दी गई और सरकार ने उसको प्रेस्टीज इशू बना लिया, और वो भी 41 मिनट में। यशपाल जी, 41 मिनट में बताइए। तो ऐसे में मीडिया ने जिस तरह से उसको डिस्कस किया, पूरे अपने राष्ट्र की मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सभी ने, तो पुलिस को एक ऐसा मैसेज गया कि एक वर्ग विशेष के प्रति अगर कोई कार्रवाई की जाएगी तो सरकार इस तरह से एक्ट करेगी जी। ऐसे में पुलिस निष्पक्षता छोड़ करके वहां घालमेल करना शुरू किया। और जब 10 दिन तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो सकी, उल्टे पीड़ित पक्ष के पूरे घर के परिवार के लोगों को नामजद कर दिया गया और उल्टे उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। ऐसे में रिएक्शन होना स्वाभाविक है। स्थानीय लोगों पर, राजनीतिक लोगों से वो लोग मिले होंगे, फिर मीटिंगें हुई, खाप मीटिंग हुई और फिर ये घटना की परिणत हुई। तो मेरे ख्याल से ये जो दुर्गा नागपाल ने संदेश दिया, उसी की परिणति मुजफ्फरनगर में दिखाई दी, क्योंकि गाजियाबाद मुजफ्फरनगर ये बहुत दूर दूर स्थित नहीं है। ठीक है। एक जगह की घटना का इस वक्त मैं एक बात बताना चाहूंगा। हमारे साथ एसपी यादव साहब, सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश जी की सरकार में मंत्री, वो हमारे साथ इस चर्चा में आने वाले थे। उन्होंने एश्योरेंस दिया था। हमने खाली कुर्सी इसलिए रखी है ताकि जब भी वो यहां पर आए, यहां बैठे और जनता को यह पता चल सके कि इस गंभीर मुद्दे पर सरकार के जो लोग हैं वो कितने गंभीर हैं। सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। भदौरिया जी, मेरा सवाल सबसे पहला इतना कि आप और आपकी पार्टी की तरफ से दंगों के लिए दोषी कौन है? आपका एनालिसिस, आपके संपर्क सूत्र, आपकी जानकारी के हिसाब से मुजफ्फरनगर दंगों के लिए दोषी कौन? देखिए, जब आपको याद होगा, ये चुनाव होने के बाद तत्काल रूप से सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। उसी समय से हालात उत्तर प्रदेश के बिगड़ने लगे थे। हाँ।
बहन मायावती जी ने लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को चेताया भी थे चुनाव के दौरान, और उसके तत्काल बाद भी उन्होंने कहा था कि 1 वर्ष जब बीतेगा, जब उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को एहसास करने लगेंगे कि उनसे भूल हुई है। नहीं, ठीक और बात है। आज हम देख रहे हैं मायावती जी की याद आ रही है। मुजफ्फरनगर की घटनाएं हैं, हाँ। ये बिल्कुल सुनियोजित घटनाएं हैं। हाँ। इसमें श्री अखिलेश यादव और उनके पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी की कुछ दिन पहले मीटिंग हुई। किन लोगों के साथ मीटिंग हुई 84 परिक्रमा की, ये सब लोग जानते हैं। हाँ। और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक विभाजन हो जाए और ये लोग अपनी रोटी सेकें चुनाव की। हाँ। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश के लोग समझदार हैं, बहन मायावती जी के इस आह्वान को समझेंगे जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। हाँ। कि ये एक सुनियोजित ढंग से इन लोगों का षड्यंत्र है। और आज जो रिपोर्ट भी महामहिम गवर्नर साहब ने दिल्ली भेजी है, हाँ। उसमें भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री असफल रहे हैं। हाँ। वो इस मामले में नाकारा साबित हुए हैं। हाँ। कि वो उत्तर प्रदेश में एक सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें। ये जो टकराव पैदा हो रहा है, हाँ। दर्जनों लोगों की रोज जान जा रही है। ठीक है। और आप जानते हैं, आप खुद स्वयं कह रहे हैं कि 104 छोटे बड़े दंगे हो चुके हैं। हाँ। बरेली में 1-1 महीने का कर्फ्यू रहा है। हाँ। यहाँ पर मेरठ के पास ठीक है, भैया, आपको साहब, मालूम है क्या आधा लिस्ट है? दर्जन नौजवान मारे गए थे। हाँ। इसी तरह से प्रतापगढ़ के अंदर हुआ। पूरे प्रदेश के हालात एकदम बहुत ठीक है। बुरे, बदतर ठीक है। होते पूरे चले जा प्रदेश रहे के हैं। जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और पिछले 18 महीनों में 104 दंगे हुए। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। मैं चलूंगा हमारे धर्मगुरु, हमारे इस्लामिक धर्मगुरु जो हैं जैद बुखारी साहब। बुखारी साहब, मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, क्या किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी क्षेत्र में अराजकता, हिंसा, बदला, ये जायज है क्या? मारकाट, खून खराबा, बुखारी साहब, जायज है क्या? किसी की बहन बेटी छेड़ना, महिलाओं पर गलत नियत रखना, ये जायज है क्या? इस्लाम मजहब कतई तौर से इसकी मुखालफत करता है कि बहन बेटी किसी मजहब की हो, किसी धर्म की हो, किसी समाज की हो, किसी इलाके की हो, उन सब की हिफाजत करना इस्लाम धर्म अपने मानने वालों को इसका हुक्म देता है कि जो इसमें कोताही करेगा वो अल्लाह के नजदीक गुनाहगार होगा। हर बहन बेटी की इज्जत और असमत की हिफाजत करना हमारा सबका फर्ज है। और अगर कोई ऐसा फर्द हमारे बीच में पाया जाता है तो उसको कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए। उसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन यहां पर जिसको सजा देना चाहिए वो तो हिमायत कर रहा है। देखिए, ये सियासी मामला है। नहीं, अरे भाई, आप देखिए बुखारी साहब, आप इस्लामिक गुरु हैं और जिस पार्टी की सरकार है वो इस्लाम के नाम पर यादवों और मुसलमानों को के नाम पर सरकार बनाती चली आई है। मैंने आज आपको स्टूडियो में बुलाया इसीलिए कि आप जिन मजहब विशेष के लोगों के ऊपर आपका प्रभाव है, आप उन लोगों की आंखें खोलिए कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ना हिंदू मरा है, ना मुसलमान मरा है, मक्कार हुक्मरान है, इंसान मरा है, मर रहे हैं इंसान। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंसानियत की हमदर्दी और इंसानियत की बका और इस्तेकाम ये लाजमी है। को हिंदू हो या मुसलमान हो, पहले इंसान है। हाँ। अगर इंसान की भलाई के लिए मजहब कोई रास्ता नहीं दिखाता तो मैं उस मजहब को जो है कामिल मजहब ही नहीं मानता। हाँ। बल्कि मुकम्मल मजहब वही है जो पूरी इंसानियत की भलाई और इंसानियत की बका और उसके इस्तेकाम, उसकी इज्जत और आबरू को बरकरार रखने का जो है पूरा पूरा उसूल और ज़ाब्ते बताती हो। हाँ। जहां तक सरकार का सवाल है, देखिए सरकार के पास, मैं किसी एक पार्टी को नहीं बल्कि हर सरकार को कह रहा हूं इस बारे में कि सरकार को ऐसे विद्वानों से, ऐसे अहले इल्म से राब्ता करना चाहिए जो उन्हें धर्म का सही बात बताने का काम करे। आज मुश्किल ये हो गई कि सरकार में बैठे हुए लोग ज्यादातर ऐसे लोगों के राब्ते में रहते हैं जो टोपियां पहना करके धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं। वो धर्म को खुद नहीं जानते कि धर्म क्या है, लेकिन टोपी ओढ़ने से किसी का धर्म जो है कोई नहीं बदल जाता। और टोपी उड़ा करके ड्रामेबाजी होती है, फिल्मों का काम होता है, ये सियासतदानों का काम नहीं है।
कि वो लिबास बदलते हैं जैसा उनको काम करना होता है। उसके लिए सियासतदानों को अपने मुल्क की, अपने सूबे की हिफाजत करना, वहां के कानून और इंतजाम की हिफाजत करना, वहां के रहने वालों के हुकूक की हिफाजत करना सियासतदानों की ये जिम्मेदारी है और सरकार में बैठे हुए लोगों की ये जिम्मेदारी है। उनको कपड़े लत्ते और लिबास का ख्याल रखना चाहिए। लिबास पहनने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, कोई मुसलमान नहीं बुखारी होता। साहब, आपने लिबास की दिल खुश कर दिया। हाँ। आपने दिल खुश कर दिया। हाँ। इतनी अद्भुत बात आपने कही है जो बात हमारे राजनेता नहीं समझ पाए। हाँ। वो बात बुखारी साहब ने समझाई हाँ। कि लिबास का ड्रामा मत करिए। हाँ, नहीं, आज अखिलेश जी जिस तरह से जिस लिबास में आए, बाजू में मोहम्मद आजम खान साहब खड़े हुए, जिनको समाजवादी पार्टी का मुसलमान चेहरा कहा जाता है। ये आज पोस्चरिंग, ये जो आज दिखाया गया, दिखावट जो हुई बुखारी साहब, ये इस दंगों के मौके पर जायज थी क्या? देखिए, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के एक लीडर हैं, मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन मुसलमानों के मजहबी रहनुमा नहीं है वो। इस तरीके से उनको एक सियासी हैसियत से देखना चाहिए। अब इसमें यूपी के वजीर आला का क्या फायदा है उनको साथ में ले जाने में या खड़े होने में या दिखाने में, ये आप सब जानते हैं। इसमें कोई छुपी बात नहीं है। ये चेहरों के जरिए से जो हालात बनाए जाते हैं, इन्हीं हालात से हालात बिगड़ते हैं और लोगों के दिलों में नफरतें पैदा होती हैं। हमें ईमानदारी के साथ तमाम मज़ाहिब के लोगों को, और मैं खास तौर से तमाम हिंदुस्तान के अपने धर्म गुरुओं से ये अपील करता हूं इस चैनल के जरिए से कि हमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को आगे आकर के, सियासी लोगों से हट करके, मजहब के दायरे में रह करके अपने मुल्क के अवाम को जोड़ने का, इनके दिलों को एक करने का काम करें, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करें। हम मुल्क के अंदर से नफरत को हटाने का काम करें और आपस में प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने का काम करें। मैं इसके लिए अपील करता हूं अपने तमाम मज़ाहिब के लोगों से, जितने भी हमारे मुल्क के अंदर मजहब के अंदर लोग हैं। सियासी लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब सियासी लोगों के ऊपर मजहबी लोग मिल करके दबाव डालेंगे तो ये सही काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात काश बुखारी जी आपकी आवाज इस देश के लीडरान सुनते जी। और आप जैसे लोग इस देश में बहुत कम हैं, इसलिए मैं कहूंगा आप जैसे लोग बहुत कीमती हैं। जी जी। और जिन मुसलमानों को आगे करके, जिन मुसलमानों के लिए ये दिखावट और बनावट करके सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के लोग तमाम ढोंग और ड्रामा कर रहे हैं, मैं तो उन सब से इल्तिजा करूंगा कि बुखारी साहब से कुछ सीखें। मुल्क में नफरत बढ़ रही है, इससे ये अच्छा नहीं है जी। चक्रपाणी महाराज खत्म करने का काम करना चाहिए। जैसा बुखारी साहब ने अपील की, इल्तिजा की, मिन्नत की, मैं चाहूंगा आप भी लोगों से अपील करें, लोगों को समझाइश दें जी जी कि ये धर्म, जाति, मजहब, क्षेत्र नफरत न फैलाएं। ये टोपियों की राजनीति जो चली है साहब, जी, ये जाहिल धर्म मुसलमान का करता है। कोई आलिम धर्म का मुसलमान जो मूल है, जो धर्म के जानने वाले हैं, वो कहीं टोपियां और इस तरीके के काम नहीं करते। जी, चाहे दारुल धर्म का जो बरेली हो, चाहे नदरुल हो, आधार बताया गया। कहीं ऐसे काम नहीं होता है कि किसी नेता को टोपी उड़ाई जाती हो। ये जाहिल और अपराधी मुसलमान जो नेताओं के करीब होते हैं वो करते हैं इन कामों को। बहुत बड़ी बात जी। और उनको जो है बढ़ावा दिया जाता है। जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए, जो धर्म का स्तंभ है वो है सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, अपरिग्रह, ये सब चीजें हैं। और हमें समझ में नहीं आता है, जिसको सभी धर्मों ने स्वीकार किया है। आज वर्तमान में हमारा मुजफ्फरनगर, जहां पे हिंदू मुस्लिम सब एकता से रहते थे, आज वो जल रहा है। और आज जिस प्रकार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो बॉडी लैंग्वेज था, तो जैसे लग रहा था कि दुख तो उन्हें भी है लेकिन आराम के साथ। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम तो उनको जो जिस लिबास में हमने देखा टोपी पहने हुए, हमें तो एक गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो टोपी नहीं पहनते और ये टोपी पहन के करते हैं। एक दंगा होने के बाद टोपी नहीं पहनते, एक दंगा कराने के बाद टोपी पहन के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो दोनों में कोई अंतर हम नहीं देखते। तो इन्हें हिंदू की चाहत है, न मुस्लिम से अदावत है। इनका धर्म सदियों से तिजारत है। और निश्चित रूप से जो हमारे बंधु ने कहा, धर्मगुरु ने निश्चित रूप से एकदम 100% सही कहा
कि धर्म गुरुओं को से शिक्षा लेने की आवश्यकता है राजनीतिज्ञों को, और तब जाकर के धर्म सम्मत राजनीति हो, जो वो धर्म सम्मत जो सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम पे निर्भर करता है। आज आवश्यकता है पूरे भारत में भाईचारे का, लेकिन पूरे देश को नेताओं ने लड़ाने का। अब देखिए पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद ने भी 84 कोस परिक्रमा इस माहौल को गरमाने का प्रयास किया, और एक पार्टी उसको जाकर के पहले मुलायम सिंह यादव से मिलते हैं और फिर वहां पे तनाव की स्थिति ला देते हैं। वहां पे जबकि वो परिक्रमा का समय भी नहीं था, उसके बावजूद भी परिक्रमा का हट करते हैं। अब बताइए किस प्रकार से ये प्रदेश को जलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम चाहे कोई भी धर्म गुरु होगा, हर व्यक्ति चिंतित है, बहुत ही चिंतित है, दुख में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी धर्म में, कोई भी संप्रदाय में कहीं भी हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हमें पूछना चाहते हैं, अगर जो यहाँ